हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2600 प्लस में मैथ का सेट नंबर 6 को। और दोस्तों, आपने अभी तक 1 से लेकर 5 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों, छठ पूजा की आपको और आपके परिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं एजुकेशन ग्रुप 3.0 की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। तो उस वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती है। इनको उसका क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया। यहाँ से दिया है क्रय मूल्य बराबर में वो दिया है 500, डिस्काउंट बराबर में दिया है वो दिया है 20% और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है वो दिया है 8%। यहाँ से हो जाएगा MP इंटू डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 80 बट्टे में 100 बराबर में हो जाएगा CP इंटू का कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 8% का, यानी कि 108 बट्टे में हो जाएगा 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट और यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा MP इंटू का 80 बराबर में CP कितना है 500, यानी कि 500 इंटू का 108। ये कर जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये कर जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 दूनी 50 और ये 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 27 दूनी 54। यहाँ से MP आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 27 इंटू का 25 और यहाँ से हमारा MP आ जाएगा वो आ जाएगा 675 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 रुपया प्रति माह है, अधिकारियों का औसत वेतन 5400 रुपया प्रति माह है और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 रुपया प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है वो है 3560 रुपया, यानी कि सभी का औसत वेतन जो है वह 3560 रुपया है और अधिकारियों का औसत वेतन कितना है वो है 5400। अधिकारियों का जो वेतन है वो है 5400, ये अधिकारियों का है। ठीक है, और गैर अधिकारी कितना दिया है, गैर अधिकारी का जो वेतन दिया है गैर अधिकारी वो दिया है 2600। इसको एलिगेशन मेथड से बना देंगे। ये हो जाएगा 3560 में से अगर 26 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 960 अनुपात का हो जाएगा। ये 5400 में से अगर 3560 जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1 1840। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर ये कट जाएगा 48 दूनी 96 और ये 92 दूनी 184 और ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और ये हो जाएगा 46 दूनी 92 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 23 दूनी 46, यानी कि हमारा आ गया फाइनली अनुपात वो आ गया 12:23, जिसमें कि दिया गया है कि अधिकारियों की संख्या 12, अधिकारियों की संख्या कितना है अनुपात में 12 है और इस 12 का मान जो दिया है वो दिया प्रश्न में भी वर्ग 1 बराबर में हो जाएगा 1। तो पूछा क्या है, पूछा है कि गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गैर अधिकारियों का अनुपात कितना है 23 है, इसलिए यहाँ से 23 बराबर में हो जाएगा 23। गैर अधिकारियों की संख्या जो है वो है 23, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी। तो दोस्तों, इसको बनाएंगे प्रोग्रेसिव मेथड से, यानी कि x + y + -xy बटा में 100 पर। जैसे कितना दिया है, पहले दिया 10% की वृद्धि, ये हो जाएगा 10%, फिर हो जाएगा प्लस का 8% और प्लस का हो जाएगा 10 गुने 8 बटे में हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 10 8 18 और ये हो जाएगा 1 2 से कैंसिल आउट और ये 10 से भागा जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 18.8% की वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर प्लस में सब माने इसलिए वृद्धि हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर
डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटा में टोटल टाइम। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है जो दूरी वह दिया है 420 किलोमीटर। ठीक है, जो कि यह जाता है कितना की स्पीड से, यह जाता है रेलगाड़ी से जाता है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो वापस आता है कार से वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली कार से वापस आता है। यहाँ से औसत चाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जा रहा है 420 किलोमीटर और आ भी रहा है 420 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 420 प्लस का 420 और बटे में टाइम हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा डी बाई वी कि 420 बटा में 75 प्लस ये हो जाएगा 420 बटा में 50। ये हो जाएगा दोस्तों 420 प्लस 420 यानी कि हो जाएगा 840 बटे में ये हो जाएगा ये 15 पाँच 75 और ये 5 बाटे 40 और 5 के 20 और ये हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे के लिए कैंसिल आउट यानी कि 84 बटा में 15 प्लस ये हो जाएगा 42 बटा में 5। यहाँ से 15 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 840 बटे में ये 15 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84 प्लस के ये जगह 25 15 3 दूनी 6 और 4 12 126। यहाँ से एवरेज स्पीड है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 840 ये चला जाएगा ऊपर गुने में 15 और बटे में हो जाएगा 84 प्लस के 126 इनके हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 10 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2 के 210। ये कट जाएगा दोस्तों 4 बार में, क्योंकि यहाँ से हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड वो आ जाएगा 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिनों में और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था। ए के दिया है 40 दिन, ए कर रहा है जो वो कर रहा है 40 दिन में और बी जो कर रहा है वो कर रहा है 60 दिन में। तो पहले टोटल कार्य निकालेंगे तो टोटल कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि हो जाएगा टोटल कार्य वो हो जाएगा 120। इसमें ए की क्षमता हो जाएगा 3 और बी की क्षमता हो जाएगा 2। आगे बोला है कि वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। यदि ये बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है, ये जो लास्ट में काम किया है वो 10 दिन में किया है, तो ये एक दिन में कितना कर रहा है, ये एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 10 दिन में कितना करेगा, ये करेगा 3 गुने में 10 यानी कि 30 यूनिट ये शेष बचा हुआ काम करता है। इसी में से तो शेष काम बचा होगा ना, इसी में से 30 घटा देंगे, ये हो जाएगा 90 यूनिट जो काम कर रहे हैं वो ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3 और 2 5, ये कर रहे हैं एक दिन में 5 यूनिट। करना कितना है, इसको 90 यूनिट काम करना है, क्योंकि एक बराबर में हो जाएगा 90 बटा में 5, ये हो जाएगा 18 5 90। ठीक है, तो इसमें ए भी कर रहा है 18 दिन और बी भी कर रहा है 18 दिन। और यही पूछता कि अगर एक कितने दिन टोटल कार्य किया तो वो कार्य किया जाता है ए 18 दिन यहाँ पर किया है बी के साथ में और 10 दिन अकेले किए, ये हो जाता है 28 दिन। लेकिन पूछा है कि बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया, तो बी जो कार्य किया वो किया 18 दिनों तक, कि बी जो कार्य करता है वो करता है 18 दिनों तक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि कोण सी समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। यदि AC बराबर में 8 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए। यानी कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यहाँ से बात बना लेंगे। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा, ये हो गया कौन सा समकोण है, C समकोण है। C समकोण हो जाएगा, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, जिसमें कि 2 भुजा इसके समान है, ये हो जाएगा AC समान BC के। ठीक है, जिसमें कि दिया है AC बराबर में 8 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये कर्ण जो हो जाएगा इनकी AB हो जाएगा
वह हो जाएगा अंडर रूट का 8 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट का 64 प्लस का 64, ये हो जाएगा अंडर रूट का 132। यहाँ से आ जाएगा इसका कौन, यह आ जाएगा 8√2। ठीक है, ये आ गया 8√2। तो पूछा कि ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा वो 8√2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से m को 8 से विभाजित करने पर कितना शेषफल दे रहा है, 5 दे रहा है। क्योंकि m की जगह पर हमको कितना रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा ऐसा संख्या जो शेषफल 5 दे दे। यहाँ पर अगर रखते हैं 13, तो 8 से अगर 13 को भाग देते हैं तो हो जाएगा 8 एकम 8, बच जाएगा शेषफल 5, यानी कि m की जगह पर होगा 13। आगे बोला कि यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए, कि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7m की जगह पर कितना माने 13, और बटे में हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 13 7 91 बटे में 8। यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 8 88, 88 तो हो गया, लेकिन शेषफल कितना बचा, वो बच जाएगा 3, शेषफल बच जाएगा 3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों मान लेते कि वो तीनों संख्याएं जो है वो x, y और z है, x, y और z है। तो यहाँ से बोला कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के दोगुनी है, यानी x जो है वो y का दोगुना है। तो यहाँ से x बटे में y हम लिख सकते हैं, ये 2 बटे में 1, क्योंकि y को इधर कराए तो ये हो गया भागा में। फिर आगे बोल रहा है कि और तीसरी संख्या की तिगुनी है, क्योंकि x जो है वो तीसरी संख्या का तिगुना है। जैसे x बटे में z लिख सकते हैं, 3 बटे में 1, क्योंकि z को इधर है तो हो जाएगा भागा में। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर x का मान है 2, लेकिन यहाँ पर x का मान है 3। यहाँ से x का मान बराबर करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे ऊपर नीचे 3 से गुना, और इसमें करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुना। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 6, y बराबर में आ जाएगा 3, और z बराबर में आ जाएगा 2। और दिया गया तीनों संख्या का जो औसत है वो है 880। तो औसत बराबर में होता है सभी परिणामों का योग बट्टा में सभी परिणामों की संख्या। यहाँ से एवरेज हो जाएगा तीनों संख्याओं का, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, और बट्टे में हो जाएगा 3, बराबर में दिया है 880। तो x y z का मान कितना है, और 6 3 2, यहाँ से हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, और बटे में हो जाएगा 3, बराबर में 880। एक कर जाएगा 11 8 88, यानी कि 80 बार में, तो 1 बराबर में आ गया 80 इंटू का 3, यानी कि 240। तो पूछा क्या है, पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है z, यानी कि तीसरी संख्या है 2, इसलिए 2 बराबर में हो जाएगा 240 इंटू का 2, यानी कि ये हो जाएगा 480 की छोटी संख्या जो है वो है 480। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस का कोस के पावर 6 थीटा माइनस का 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस का कोस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेंगे कि थीटा बराबर में, यहाँ से मान रखेंगे पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कि थीटा की जगह पर 45 डिग्री मान रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का साइन के पावर 6 45 डिग्री प्लस का हो जाएगा ये कॉस के पावर 6 45 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू का साइन के पावर 4 45 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस के पावर 4 45 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1 बटा में √2। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का 1 बटा में √2 के पावर 6, और ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √2, तो ये भी हो जाएगा 1 बटा में √2 का पावर 6, और ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू का ये साइन के पावर 4 थीटा, यानी कि 1 बटा में √2 के पावर 4 प्लस का 1 बटा में √2 के पावर 4 है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू का 1 बटा में
2 के पावर 6 तो ये हो जाएगा 1/8 और ये भी हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू का ये 1/√2 के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 1/4 ये भी हो जाएगा 1/4 यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा इनकी 8 ये हो जाएगा 1 और 1 2 और जाएगा माइनस का 3 इंटू का ये 4 एलसीएम और ये 1 का 1 2 ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 माइनस का 3/2 यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 यानी कि -2/2 तो ये आ जाएगा माइनस का 1 इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर में 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर में 8 सेंटीमीटर है। यदि ए डी बी सी से लंबवत है तो ए डी की लंबाई कितना होगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है तो बना लेते हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा ए बी और ये सी इसमें ए समकोण है और ए बी का लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर ये दिया है 6 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5 इसको अगर दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10 जिसमें कि 6 भी दिया है 8 भी दिया है क्या मिसिंग है वो मिसिंग है 10 ये हो जाएगा इसका कोण यानी कि बीसी की लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें कि एडी लंब जो है वो बीसी पर है यहाँ से एडी लंब बीसी खींच लेते हैं ये हो जाएगा एडी लंब बीसी। तो एडी की लंबाई पूछा है तो यहाँ से एडी की लंबाई बराबर में हो जाएगा क्योंकि एडी बराबर में वो हो जाएगा ए बी इंटू का ए सी और बटे में हो जाएगा बी सी तो ये हो जाएगा 6 इंटू का 8 और बटे में हो जाएगा 10 यहाँ से हो जाएगा 48 बटे में 10 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि x अनुपात y बराबर में 4:9 हो तो 9x + 4y अनुपात का 18x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे दिया है कि x अनुपात y बराबर में 4:9 यानी कि x बटे में y का मान दिया है वो दिया है 4/9 और हमसे पूछा गया है कि 9x + का 4y अनुपात का 18x + का 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x का मान 4 और y का मान हो जाएगा 9। इनके हम लिख सकते हैं 9 इंटू का 4 प्लस का 4 इंटू का 9 अनुपात में हो जाएगा 18 इंटू का 4 प्लस का 3 इंटू का 9 ये हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस का ये 36 ये अनुपात का हो जाएगा 18 चौक 72 प्लस ये 9 तिया 27 ये हो जाएगा 36 दूनी 72 अनुपात का 7 2 9 और 7 2 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 8 72 और 11 9 99 क्योंकि इसका अनुपात आ गया तो 8:11 आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक संख्या का 4/5 उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए वो संख्या जो है वो है x संख्या जो है वो है x। तब ये बोला है कि एक संख्या का यानी कि x का 4/5 और उसके x के 3/4 भाग से 12 अधिक नहीं दोनों का अंतर दिया है 12 यानी कि ये हो जाएगा x का 3/4 और इसका अंतर दिया है 12 यहाँ से हो जाएगा 4x बटे में 5 माइनस का 3x बटे में 4 बराबर हो जाएगा 12 यहाँ से 5 4 कैल्शियम 20 ये हो जाएगा 5 के 20 यानी कि 4 के 16x माइनस का ये 4 5 20 यानी कि 15x बराबर में हो जाएगा 12 ये 16x में से 15x जाएगा तो ये हो जाएगा x यानी कि x बराबर में हो जाएगा इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा गुना में यानी कि 12 इंटू का 20 यानी कि यह x बराबर में आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 240 यानी कि वो संख्या जो है वो है 240। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ से कोई गोलाकार तालाब है, ठीक है। और इस आदमी की कदम की लंबाई जो है, कदम की लंबाई वो है 44 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों कितना में पूरा कर रहा है चक्कर, ये पूरा कर रहा है 700 कदम में। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी ये हो जाएगा 44 इंटू का 7, यानी कि हो जाएगा 00, 7 28 के 8 हासिल 2, 7 28 से 2 30, यानी कि 308 और 00, ठीक है। ये पूरा टोटल दूरी आ गया 30,800। ये दोस्तों क्या हम निकाल दिए, ये निकाल दिए इस गोलाकार तालाब का परिधि। यहाँ से हो जाएगा गोलाकार तालाब का परिधि, यानी कि 2 पाई आर बराबर में आ जाएगा हमारे यहाँ से 30,800। यहाँ से हो जाएगा आर बराबर में 30,800 बटे में हो जाएगा 2 पाई का मान 22 बटे में 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा गुने में 7। यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा 11 दूनी 22, और ये 11 दूनी 22, 11 8 88, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 और 7 चौक 28 दिन की हो जाएगा 700। ऐसे में त्रिज्या आ जाएगा 700 इंटू का 7, यानी कि 4900, ठीक है। तो पूछा कि इस गोलाकार तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया बराबर में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 बटे में 7 इंटू का आर स्क्वायर, यानी कि 4900 इंटू का 4900, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 7 7 49, इनके हो जाएगा 700 बार में 1 कट जाएगा। और दिया किस में, यह दिया है मीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से भागा में हो जाएगा 1 पर 4 गो 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 यहाँ से कैंसिल, और ये 2 0 से 2 0 यहाँ से कैंसिल, क्योंकि यहाँ से एरिया बराबर में हो जाएगा 22 इंटू का 7 इंटू 49, यानी कि 343। ये हो जाएगा दोस्तों गुना करने पर 22 66 के 6 हासिल 6, 22 88 88 और 6 ये होता है 94, 94 का 4 हासिल 9, और 22 66 66 और 9 75, यानी कि 7546 मीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का 45,000 रुपये पर बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 15% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 45,000 रुपये बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है, लेकिन 90 का मान जो दिया है वह दिया है 45,000, ठीक है। तो एक दूसरे की कैंसिल आउट, और ये 9 5 45, क्योंकि एक का मान यहाँ से आ गया 500। तो कितना पर बेचा जाना चाहिए जिससे उसे 15% का लाभ हो। देखिए 115% का मान ज्ञात करना है, तो 115 बराबर में 500 इंटू का 115, ये दोस्तों हो जाएगा 15 5 75 और 5 एकम 5, और ये डबल 0, इनकी 57,500 रुपये पर अगर वो बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनिल कुमार ने ब्याज के दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपया अदा किए तो ब्याज दर क्या थी। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि जो रेट है वही टाइम है, यहाँ से जो रेट दिया है वही दिया है टाइम, यानी ये दिया है आर के बराबर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसा ही बराबर में होता है पी आर टी बटे में होता है 100, ठीक है। यहाँ से ब्याज के रूप में कितना अदा कर रहा है, वो कर रहा है 19,440 रुपया, क्योंकि 19,440 बराबर में हो जाएगा मूलधन कितना है, वो है 24,000, ठीक है। 24,000 इंटू का आर कितना है, टाइम कितना है, वो भी रेट के बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा आर, और बटे में हो जाएगा 100। एक हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 19,44 बटा में हो जाएगा 24, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, 12 दूनी 24, और ये 12 एकम 12 7 12 6 के 72 2 12 दूनी 24, और ये दोस्तों हो जाएगा 8 दूनी 16 8 एकम 8, यानी कि 81 बराबर में आ गया आर स्क्वायर। यहाँ से आर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का 81, यानी कि 9% इसका वार्षिक दर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे
60,065 से घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम लोग को 60,065 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि 60,065 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा पेयर में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 2 दूनी 4, यहाँ से उतरा 2 और यहाँ से उतरा 00, यहाँ से ये हो जाएगा 2 2 4 और ये जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 4 4 को 16 का 6 हासिल 1, 4 4 को 16 और 1 तो 176, तो ये हो जाएगा 10 में 6 जाएगा 4 और ये 9 से 7 जाएगा 2 यानी कि 24, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 4 4 8 और ये 4 और यहाँ से ये उतरा 65, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा दोस्तों 5 बार में, ये हो जाएगा 5 4 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 के 2 42 के 2 हासिल 4, 5 की 20 और 4 24 की 2425, ये हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये कट प्लेन की आप सेसफल आ रहा है 40, ये 40 अगर इस संख्या में से अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वो संख्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, वो हो जाएगा 60,065 माइनस का 40, ये हो जाएगा 60,025। टी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि 40 इसमें से अगर घट जाएगा तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दो मीनार है जिसके बीच की दूरी दी है 40√3 सेंटीमीटर। दोस्तों मान लीजिए हमारा पहला मीनार हो गया और ये दूसरा मीनार हो गया, ठीक है, जिसमें दूसरे मीनार की ऊंचाई जो है वह दिया है 130 मीटर। ये टोटल दूरी दिया है वह दिया है 130 मीटर का, ठीक है, जिसमें कि पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री का होता है। यहाँ से ये जो देख रहा है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और इन दोनों मीनारों के बीच की दूरी जो है वह कितना दोस्तों, वह 40√3 मीटर। यहाँ से ये है 40√3 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 30 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला होता है √3 और ये होता है दोस्तों ये 2 होता है, ठीक है, जिसमें कि √3 ये हो गया तो ये भी हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों सेम है। यहाँ से √3 बराबर में हो जाएगा 40√3, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट, एक बराबर में आ गया 40, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 40 और टोटल दूरी कितना है 130 मीटर है। यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 मीटर, यानी कि यहाँ से दूरी आ जाएगा वो 40 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 90 मीटर, ठीक है। तो ये जो 90 मीटर दूरी हो गया तो ये दूरी और ये दूरी सेम होगा, यानी कि ये भी हो जाएगा 90 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से पहले मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 90 मीटर, यानी कि पहली मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 90 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x के पावर 4 प्लस का 1 बटा में x के पावर 4 बराबर में 194 हो तो x³ प्लस 1 बटा में x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x के पावर 4 प्लस का 1 बटा में x के पावर 4 का मान दिया है 194, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इसको अगर हम 2 जोड़ देते हैं, यानी कि x के पावर 4 प्लस का 1 बटा में x के पावर 4 प्लस का 2 करते हैं और इधर भी करते हैं 194 प्लस का 2, ये दोस्तों हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab, x के पावर 4 इंटू का x के पावर 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 2 गुने 1 बराबर में 2, लेकिन यहाँ से ये हो जाएगा 196। यहाँ से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 बटा में x² का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 196, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि हो जाएगा 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा x² प्लस 1 बटा में x² बराबर में आ गया 14। फिर दोस्तों इसमें अगर दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं, क्योंकि x² प्लस का 1 बटा में x² प्लस का 2 करते हैं और इधर करते हैं 14 प्लस का 2, ये हो जाएगा 14 2 16 और ये हो जाएगा दोस्तों a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस 1 बटा में x का होल स्क्वायर बराबर में 16, तो ये स्क्वायर दे जाएगा तो ये जगह रूट में, यहाँ से आ जाएगा 4, यानी कि x प्लस 1 बटा में x का मान आ गया
4। तो हमसे पूछा गया है कि एक्स क्यू प्लस 1/m एक्स क्यू का मान क्या होगा। यानी यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, यहाँ से पूछा है कि एक्स क्यू प्लस 1/m एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या होता है ए क्यू माइनस 3 ए, यानी कि जो यहाँ पर रहेगा इसका क्यू और माइनस का 3 इंटू का ए। यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यू माइनस का 4 इंटू का 3, यानी कि हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 माइनस का 12। तो ये आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि एक्स क्यू प्लस 1/m एक्स क्यू का मान आ गया 52। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 500 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। कि 500 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 6, 14 और 28 का, यानी 6, 14 और 28 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 2 से 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और ये 14 दूनी 28। और ये दोस्तों हो जाएगा 7 से कि 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 गुने 7 गुने 3 गुने 2। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 7 42 और 42 दूनी 84। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे 500 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 84 का गुणनफल यानी कि मल्टीपल है। तो दोस्तों जो संख्या है वो है 420। 500 से 420 से जो आगे संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 500 से बड़ी, यानी कि 420 ऐसी संख्या है जो 84 के मल्टीपल है, यानी कि 6, 14 और 28 से मल्टीपल है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरलीकरण कीजिए 25 प्लस 3 का 8 माइनस 4 और बट्टे में 27 माइनस 3 का 8 माइनस 4। देखिए दोस्तों यहाँ से दिया है कि 25 प्लस का 3 का 8 माइनस का 4 और बट्टे में दिया है 27 माइनस 3 का 8 माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8 3 का 24, 24 और 25 ये हो जाएगा 49, 49 माइनस का 4 यानी ये हो जाएगा 45 और बटे में ये हो जाएगा 27 माइनस का 3 इंटू का 8 में से 4 जाएगा 4। ये दोस्तों हो जाएगा 27 माइनस का 4 12, यानी क्या आ जाएगा हमारा 45 बटा में ये 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 15। ये कर जाएगा 15 या 45, यानी कि हो जाएगा 3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते कि बड़ी संख्या जो है वो है x। ठीक है, जैसे बड़ी संख्या जो है वो है x। तो दिया है कि दो संख्या का योग यानी कि x प्लस का 24 यह जो है वो दो संख्याओं के अंतर से 5 गुना है, यानी कि x माइनस 24 का ये 5 गुना है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा x प्लस का 24 बराबर में ये 5x माइनस का 24 5 120। तो यहाँ से दोस्तों x को इधर कर जाएंगे और 120 को इधर लेकर आएंगे। तो हो जाएगा 24 प्लस का 120 बराबर में 5x माइनस का x, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4x और ये हो जाएगा 144 बराबर में 4x। ये दोस्तों कर देगा 4 3 12 2 और ये 6 24 यानी कि x बराबर में आ गया 36। ये बड़ी संख्या जो आ गया वो आ गया 36। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरलीकरण कीजिए 245 माइनस का 135 माइनस का 84 भागा 4 का 3 माइनस का 11 माइनस का 12 भागा 3। इनके दोस्तों यहाँ से दिया है कि 245 माइनस का 135 माइनस का 84 भागा 4 गुने में 3, क्योंकि का मतलब होता है गुना, और ये माइनस का 11 माइनस का 12 और भागा में है 3। ठीक है, यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 4 3 12 बरसते 84। ठीक है, और ये 3 4 के 12 और 11 में से 4 जाएगा, इनकी यहाँ से हो जाएगा ये 7। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 245 माइनस का ये 135 माइनस का ये 7 में से 7 जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 245 माइनस का
35। तो यहाँ से आ जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी कि 110। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों की संख्या जो है वो है 4x और 7x है। ठीक है, जिसमें कि 50 पुरुष और 100 महिलाओं को एक अन्य फर्म में भेजा जाता है, क्योंकि 4x माइनस का 50 और बटे में 7x माइनस का 100, तब इनका अनुपात जो हो जाता है वो हो जाता है 7:12, यानी 7 बटे में 12 हो जाता है। ऐसे तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों के 48x माइनस का 12 5 7 यानी कि 600 बराबर में हो जाएगा, ये 100 से 49x और ये हो जाएगा माइनस का 700। ठीक है, यहाँ से 48x को इधर कर जाएंगे और 700 को इधर कराएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 600 प्लस का 700 बराबर में 49x माइनस का 48x। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा प्लस का 100 बराबर में हो जाएगा x। ठीक है, तब पूछा है कि स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्थानांतरण से पहले पुरुषों अधिकारी की संख्या कितना था, वो था 4x। यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर में 4 इंटू का x का मान 100 यानी कि 400। स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुषों की संख्या जो था वो था 400, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। यहाँ से भुजा की संख्या पूछा है, यहाँ से भुजा की संख्या बराबर में हो जाएगा भुजा की संख्या बराबर में हो जाएगा घनाभ का आयतन बट्टा में घन का आयतन। जैसे घनाभ का आयतन होता है LBH, इनकी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया 27, चौड़ाई दिया है 18 और ऊंचाई दिया है 21 और घन की एक भुजा कितना दिया है, वह दिया है 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, तो हो जाएगा 3 का 9 तिया 27। क्या हो जाएगा 18 इंटू का 21 यानी कि 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, 18 36 और 1 378 घन के भुजा काटे जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि ए प्लस बी कार्य को पूरा करते हैं 20 दिनों में, क्योंकि ए प्लस बी का मान दिया है 20 और बी प्लस सी का मान कितना दिया है, यह दिया है 30 दिनों में। तो पर इसका टोटल कार्य निकाल देंगे, तो टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी का एलसीएम यानी कि 60। जैसे ए प्लस बी की कार्य क्षमता आ जाएगा 3 और बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ जाएगा 2, जिसमें कि एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, क्योंकि ए जो है वो सी से 2 गुना कार्य कुशल है। देखिए सी की क्षमता जब 1 है तो ए की कार्य क्षमता जो है वो है 2 गुना। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3, जिसमें कि ए का है 2, तो बी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब बी क्या हो जाएगा 1, तो सी का कितना है वो है 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये दोनों का हो जाएगा 2, यहाँ पर भी है 2, यानी कि यहाँ से कितना कर रहा है बी कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट, करना कितना है 60 यूनिट काम करना है, क्योंकि 1 बराबर हो जाएगा 60, क्योंकि बी जो इस कार्य को खत्म करेगा वो करेगा 60 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट का 1225 इंटू का अंडर रूट का 32 भागा में x बराबर में 70 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 1225, ये 1225, फिर दिया है गुने का अंडर रूट का 32 और भागा का दिया है x और इसका मान दिया है वो दिया है 70। तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से दोनों तरफ वर्क करेंगे कि दोनों तरफ
वर्ग करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट का 1225 इंटू का ये हो जाएगा अंडर रूट का 32 भागा का एक्स, और ये हो जाएगा 70 का ये स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1225 इंटू का अंडर रूट का 32 भागा का एक्स, और ये हो जाएगा 749 इनकी हो जाएगा 4900। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 32 भागा एक्स बराबर में ये 4900, और ये हो जाएगा भागा में गुना में इधर जाएगा तो 1225। ठीक है, यहाँ से ये दोस्तों कट जाएगा 4 बार में, क्योंकि 25 चौक 100 हासिल एक और बोर्चुक 48 और 49 इनकी ये कट जाएगा 4 बार में। यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 32 बट्टा में एक्स बराबर में 4। तो फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 32 बट्टा में एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 32 बट्टा एक्स बराबर में 4 चौक के 16, तो ये कर जाएगा 2 बार में, यहाँ से एक्स बराबर में आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समापवर्तक 24 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से महत्तम समापवर्तक दिया है 24, यानी ये मल्टीपल है। तो दोस्तों मान लीजिए जो पहली संख्या जो है वो है 24x, और दूसरी कितनी है, दूसरी है 24y। ठीक है, और इनका जो कितना दिया वो दिया 384, यानी कि 24x प्लस का 24y का मान दिया है 384। यहाँ से 24 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 384। यहाँ से x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 384 बटा में 24। ये दोस्तों हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये 12 दिया 36, 2 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि x प्लस वाई का मान आ गया 16। तो युग्म ज्ञात करना है, तो युग्म बराबर में हो जाएगा ऐसा दोस्तों लेंगे इसका योग जिसका एचसीएफ केवल और केवल 1 होगा, यानी कि यहाँ से एक तो युग्म हो जाएगा 1 और 15, और एक तो हो जाएगा 3 और 13, और एक तो हो जाएगा 11 और 5, और एक तो हो जाएगा दोस्तों 9 और 7, 9 7 16, 11 5 16, 13 3 16 और 15 1 16। तो युग्मों की संख्या जो आ गया वो आ गया 1 2 3 4। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर में 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 68, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में होता है ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का होता है ए बी, जिसमें कि दिया है ए प्लस बी का मान दिया है 10 और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मान दिया है वह दिया है 68। जैसे क्या मिसिंग है, मिसिंग है ए बी का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको अगर हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में इसको करते हैं 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 68, ये हो जाएगा 68 प्लस का 2ab बराबर में 100। यहाँ से 2ab बराबर में हो जाएगा 100 माइनस का 68, यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर में 68 2 70 30 100, और ये बट्टा में हो जाएगा 2, यानी कि ए बी बराबर में आ गया 16। ठीक है, यहाँ से ज्ञात करना ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया है वह दिया है 10, और ये हो जाएगा इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान दिया है 68, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी यानी कि 16। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 10 इंटू का ये 8 में से 6 हो जाएगा 2, और ये 6 में से 1 जाएगा 5 यानी कि 52। यहाँ से इसका आ जाएगा गुणनफल 520, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आ गया 520। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।